नमस्कार। आज हम पढ़ रहे हैं पाठ बाजार दर्शन और मैं कविता भारद्वाज इसकी व्याख्या प्रस्तुत कर रही हूँ। बाजार दर्शन जो पाठ है वो ज्ञानेंद्र कुमार द्वारा लिखा गया है। ज्ञानेंद्र कुमार हिंदी में प्रेमचंद के बाद सबसे महत्वपूर्ण कथाकार के रूप में अगर कोई प्रतिष्ठित है तो वो ज्ञानेंद्र कुमार है। कथाकार होने के साथ साथ ज्ञानेंद्र की पहचान अत्यंत गंभीर चिंतक के रूप में रही है। बहुत सरल और अनौपचारिक सी दिखने वाली शैली में उन्होंने समाज, राजनीति, अर्थशास्त्र एवं दर्शन से संबंधित गहन प्रश्नों को सुलझाने की कोशिश की है। अपनी गांधीवादी चिंतन दृष्टि का जितना सुष्ठु और सहज उपयोग वे जीवन जगत से जुड़े प्रश्नों के संदर्भ में करते हैं वह अन्यत्र दुर्लभ है, कहीं और देखना मुश्किल है। और इस बात का सबूत पेश करता है ये पाठ बाजार दर्शन के गांधीवाद को उन्होंने कितनी गहराई से हृदयंगम किया है, कितनी गहराई से उन्होंने अपने मन में उतारा है, ये इस पाठ में हमें पता चलता है। तो पाठ परिचय जान लेते हैं। बाजार दर्शन ज्ञानेंद्र का एक महत्वपूर्ण निबंध है जिसमें गहरी वैचारिकता और साहित्य सुलभ लालित्य का दुर्लभ संयोग देखा जा सकता है। गहरी वैचारिकता है, विचार किया गया है किसी चीज़ पर, और साहित्य में जो कोमलता है, लालित्य मतलब कोमलता, उसका एक तो वैचारिकता और कोमलता दोनों का ही दुर्लभ संयोग यहाँ देखा जा सकता है। हिंदी में उपभोक्तावाद एवं बाजारवाद पर व्यापक चर्चा पिछले 1-1.5 दशक पहले से शुरू हुई थी। मतलब इतना पहले से ही उन्होंने जो आज की जो बाजारवाद, उपभोक्तावाद की जो संस्कृति है उसको उन्होंने पहले ही देख लिया था और उस पर उन्होंने गहरी चिंता व्यक्त की थी, और जो आज उसका हम एक व्यापक रूप हमें देखने को मिलता है। तो वे अपने परिचितों मित्रों से जुड़े अनुभव बताते हुए स्पष्ट करते हैं कि बाज़ार की जादुई ताकत कैसे हमें अपना गुलाम बना लेती है। अगर हम अपनी आवश्यकताओं को ठीक ठाक समझकर बाज़ार का उपयोग करें तो उसका लाभ उठा सकते हैं, लेकिन अगर हम ज़रूरत को तय कर बाज़ार में जाने की बजाय उसकी चमक दमक में फंस गए तो वह असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या से घायल कर हमें सदा के लिए बेकार बना सकता है। इस मूल भाव को ज्ञानेंद्र कुमार ने भांति भांति से समझाने की कोशिश की है, कहीं दार्शनिक अंदाज में तो कहीं किस्सगों की तरह, मतलब किस्से सुनाते हुए, और इसी क्रम में केवल बाजार का पोषण करने वाले अर्थशास्त्र को उन्होंने अनीति शास्त्र बताया। अनीति शास्त्र क्यों बताया? कि जहाँ पर केवल व्यक्ति क्रेता और विक्रेता बनकर रह जाता है, आपसी सद्भाव समाप्त हो जाता है, एक का जो लाभ है दूसरे के लिए हानि बन जाता है, तो उसे ज्ञानेंद्र कुमार ने अनीति शास्त्र बताया है। अब इस पाठ में बताते हैं लेखक कि किस प्रकार अगर हमारे मन में कोई लक्ष्य नहीं है, हम बिना सोचे समझे बाज़ार चले गए और उस समय हमारे पास पैसे भी हैं, तो हम न चाहते हुए भी बाज़ार के आकर्षण में फंसकर अनचाही चीज़ों को खरीद लाते हैं और वो बाद में हमारे लिए परेशानी का कारण बन जाती हैं। बाज़ार दर्शन। एक बार की बात कहता हूँ, मित्र बाज़ार गए तो थे कोई एक मामूली चीज़ लेने, पर लौटे तो एकदम बहुत सारे बंडल पास थे। मैंने कहा यह क्या? बोले यह जो साथ थी। अब उन्होंने अपनी जो क्रय शक्ति है, परचेसिंग पावर है, या बाज़ार के जाल में वो फंस कर रह गए हैं, उसका दोष किस पर डाल दिया? पत्नी पर। उनका आशय था कि यह पत्नी की महिमा है, उस महिमा का मैं कायल हूँ। आदिकाल से ही इस विषय में पत्नी की ही प्रमुखता प्रमाणित है। मतलब पत्नी ही है जो इतनी सारी चीज़ों को खरीद लेती है और वो बाज़ार उन्हीं के लिए है। और यह व्यक्तित्व का प्रश्न नहीं, स्त्रीत्व का प्रश्न है। तो वो एक तरह से सारा दोष यहाँ पर उपभोक्तावाद का या बाज़ारवाद का सारा दोष किस पर मढ़ दे रहे हैं? स्त्री पर। स्त्री माया ना जोड़े तो क्या मैं जोड़ूं? फिर भी सच है। अच्छा, अगर उनके साथ थी तो वो मना भी कर सकते थे अपनी पत्नी को कि नहीं लेनी है ये चीज़ें, या ज़रूरी नहीं है, काम की नहीं है, लेकिन नहीं, अब ख़रीद कर ले आए हैं अपनी परचेजिंग पावर को दिखाते हुए, और अब उसका सारा दोष किस पर? पत्नी पर डाल रहे हैं। फिर भी सच है, और वह यह है कि इस बात में पत्नी की ओट ली जाती है। मतलब उनके पीछे छिपा जाता है, उनको आगे कर दिया जाता है कि ये सब पत्नी का ही काम है। मूल में एक और तत्व की महिमा सविशेष है, वह तत्व है मनी बैग, अर्थात पैसे की गर्मी या एनर्जी।
अब पैसे की गर्मी है, मनी बैग है, पास में पैसा है, तो उसकी पावर दिखाने के लिए हम अनेक चीज़ें खरीद लाते हैं। पैसा पावर है, पर उसके सबूत में आसपास माल टाल न जमा हो तो क्या वह खाक पावर है? मतलब जब तक सामान ना हो, ये दिखाने के लिए कि उनके पास पैसा है, तब तक उसका फ़ायदा ही क्या है? पैसे को देखने के लिए बैंक हिसाब देखिए, पर माल, असबाब, मकान, कोठी तो अनदेखे भी दिखते हैं। अब हर कोई बैंक बैलेंस तो नहीं देखता आपका, तो लेकिन जो माल रखा है, कोठी है, मकान है, वो तो बिना देखे भी दिख जाते हैं कि हाँ, पैसे वाला आदमी है, इतना अच्छा मकान है। पैसे की उस परचेजिंग पावर के प्रयोग से ही पावर का रस है। तो परचेजिंग पावर में ही पावर का रस है, जो वही रस मतलब हमें एक तरह से खुशी देता है। हमारे पास पैसे हैं और हम जो चाहे खरीद सकते हैं, तो वो जो परचेजिंग पावर का खरीदने की शक्ति है, क्रय शक्ति है। परचेजिंग पावर मतलब क्रय शक्ति, खरीदने की शक्ति जो है, उसी में रस यहाँ पर लोगों को मिलता है। लेकिन नहीं, लोग संयमी भी होते हैं। वे फिजूल सामान को फिजूल समझते हैं कि सभी लोग एक जैसे नहीं होते, जिन पर बाज़ार का जादू चल जाता है, जो परचेजिंग पावर के, क्रय शक्ति के अधीन हो जाते हैं। कुछ लोग संयमी भी होते हैं, उनका लक्ष्य जीवन का निर्धारित होता है, उन्हें पता होता है कि उन्हें बाज़ार से क्या लेना है, क्या नहीं, तो वो फिजूल सामान को फिजूल समझते हैं। वे पैसा बहाते नहीं और बुद्धिमान होते हैं। बुद्धि और संयम पूर्वक वह पैसे को जोड़ते जाते हैं। वह पैसे की पावर को इतना निश्चय समझते हैं कि उसके प्रयोग की परीक्षा उन्हें उपकार नहीं है। बस खुद पैसे के जुड़ा होने पर उनका मन गर्व से फूला रहता है। अर्थात कुछ लोग जो संयमी होते हैं, वो जो है फिजूल समझते हैं बेकार के सामान को खरीदना, और पैसे को वो जोड़ते जाते हैं, और इस पैसे के जो पावर है, इसको प्रयोग करने की परीक्षा उन्हें मंजूर नहीं है। बस खुद पैसे के जुड़ा होने पर उनका मन गर्व से फूला रहता है। मैंने कहा, यह कितना सामान ले आए? मित्र ने सामने मनी बैग फैला दिया, कहा, यह देखिए, सब उड़ गया। अब जो रेल टिकट के लिए भी बचा हो, मतलब अगर उनके पास और पैसे होते तो वो भी और भी खरीद लाते, और उन्होंने ये भी नहीं देखा कि अब उनके पास पैसे नहीं हैं। मैंने तब तय माना कि अगर और पैसा होता और सामान आता, वह सामान ज़रूरत की तरफ देखकर नहीं आया, अपनी परचेजिंग पावर के अनुपात में आया है, कि उनके पास खरीदने की शक्ति है, उसके अनुपात में वो सामान आया है। लेकिन ठहरिए, इस सिलसिले में एक और भी महत्व का तत्व है, जिसे नहीं भूलना चाहिए। उसका भी इस कर्तव्य में बहुत कुछ हाथ है। वह महत्व है बाज़ार। अब बाज़ार का भी इस में महत्व है। मैंने कहा, यह इतना कुछ नाहक ले आए, नाहक बिना बात ले आए। मित्र बोले, कुछ ना पूछो, बाज़ार है कि शैतान का जाल है। ऐसा सजा कर माल रखते हैं कि बेहया ही हो जो न फंसे, मतलब बेहया बेशर्म ही हो जो उस जाल में ना फंसे। मतलब हर चीज़ इतनी अच्छी तरीके से सजाई हुई होती है कि लोग उसके आकर्षण में फंस जाते हैं। मैंने मन में कहा, ठीक, बाज़ार आमंत्रित करता है कि आओ, मुझे लूटो और लूटो, सब भूल जाओ। मुझे देखो, मेरा रूप और किसके लिए है? मैं तुम्हारे लिए हूँ। नहीं कुछ चाहते हो तो भी देखने में क्या हर्ष है? अजी आओ भी। इस निमंत्रण में यह खूबी है कि आग्रह नहीं है, आग्रह तिरस्कार जगाता है। अब आग्रह है, और अगर हमारे पास पैसे नहीं हैं, परचेजिंग पावर नहीं है, तो हमारे अंदर तिरस्कार का भाव जागता है। लेकिन ऊंचे बाज़ार का आमंत्रण मूक होता है, और उससे चाह जगती है। चाह मतलब अभाव, मतलब हमारे पास बेटा बाज़ार में कितना ही कुछ सामान, इतने सारे उत्पाद हैं आज के लोग कितना ही खरीद लें, वो भी कम लगता है, और हमारी परचेजिंग पावर भी कई बार कम पड़ जाती है। चौक बाज़ार में खड़े होकर आदमी को लगने लगता है कि उसके अपने पास काफ़ी नहीं है। अब इतना सामान देखकर, इतनी चीज़ें देखकर लोगों को लगने लगता है कि उसके पास पैसे काफ़ी नहीं हैं, और चाहिए, या सामान और चाहिए। मेरे यहाँ कितना परिमित है, मतलब बहुत कम है, और यहाँ कितना अतुलित है, मतलब बहुत ज़्यादा है। कोई अपने को न जाने तो बाज़ार का है चौक उसे कामना से विकल बना छोड़ता है, कि अगर वो व्यक्ति स्वयं को नहीं जानता है, उसे अपने लक्ष्य के बारे में नहीं पता है, उसे नहीं पता कि बाज़ार से क्या लेना है, तो उस बाज़ार की कामना जो है उसे व्याकुल बनाकर छोड़ देती है। विकल क्यों? पागल, व्याकुल नहीं, पागल बना देती है। असंतोष, तृष्णा, ईर्ष्या से घायल कर मनुष्य को सदा के लिए वह बेकार बना डालता है।
कि उसके पास पैसा नहीं है, पैसे की शक्ति नहीं है, वो कुछ खरीद नहीं सकता, तो इस तरह की तृष्णा जो है वो उसे एक तरह से बेकार बना डालती है। एक और मित्र की बात है, यह दोपहर के पहले के गए बाज़ार से कहीं शाम को वापस आए तो खाली हाथ। अब एक उनके मित्र थे जो बाज़ार से इतना सारा सामान ले आए, कुछ लेने गए थे, बहुत थोड़ी चीज़ें और इतना सामान ले आए। और दूसरे मित्र हैं कि लेने गए थे बाज़ार से सामान लेकिन कुछ भी लेकर नहीं आए, खाली हाथ ही आ गए। मैंने पूछा कहाँ रहे? बोले बाज़ार देखते रहे। मैंने कहा बाज़ार को देखते क्या रहे? बोले क्यों बाज़ार? तब मैंने कहा लाए तो कुछ भी नहीं। बोले हाँ, पर यह समझ न आता था कि न लूँ तो क्या, सभी कुछ तो लेने को जी होता था। कुछ लेने का मतलब था शेष सब कुछ को छोड़ देना, पर मैं कुछ भी नहीं छोड़ना चाहता था, इससे मैं कुछ भी नहीं ले सका। तो इस तरह से वो अपनी दुविधा बताते हैं कि वो कुछ भी नहीं ले पाए, लेने तो बहुत कुछ गए थे, लेकिन एक चीज़ को लेने का मतलब था दूसरी चीज़ को छोड़ देना, उसे उनको सब कुछ चाहिए था। ठीक है, तो हमारी ये तृष्णा जो है, हमारी ये इच्छा है, जो बाज़ार का आकर्षण है, वो हमें इस तरह से अपनी ओर खींच लेता है कि कई बार लोग कन्फ्यूज़ भी रहते हैं। पर मित्र की बात ठीक थी, अगर ठीक पता नहीं है कि क्या चाहते हो तो सब और की चाह तुम्हें घेर लेगी, मतलब सारी चीज़ें तुम्हें चाहिए, हर चीज़ अपने काम की लगती है और तब परिणाम त्रास ही होगा। त्रास मतलब दुख, गति नहीं होगी, ना कर्म होगा, ना कुछ आप खरीद पाएंगे, ना कुछ आगे बढ़ पाएंगे। बाज़ार एक जादू है, यह जादू आँख की राह काम करता है। बाज़ार एक तरह से जादू का काम करता है, जादू का असर दिखाता है। और ये जादू जो है आँखों की राह काम करता है। आँखों से हम बाज़ार के सामान को देखकर आकर्षित होते हैं और वह रूप का जादू है, पर जैसे चुंबक का जादू लोहे पर ही चलता है, जैसे चुंबक जो है उसका वो लोहे पर ही काम करती है, उसका जादू लोहे पर ही चलता है, वैसे ही इस जादू की भी मर्यादा है। जेब भरी हो और मन खाली हो, ऐसी हालत में जादू का असर खूब होता है कि जेब में पैसा है और मन खाली है। मन खाली का होने का क्या मतलब है? हमें नहीं पता हमारे पास हमें क्या लेना है, हमारे मन में कोई लक्ष्य नहीं है, कुछ चीज़ों के बारे में नहीं पता कि हम किस लिए आए हैं, क्या लेना है, हमारी ज़रूरत क्या है। अगर हमें अपनी आवश्यकताओं के बारे में नहीं पता तो और हमारे पास पैसा है तो हम ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ खरीद सकते हैं। जेब खाली पर मन भरा न हो तो भी जादू चल जाएगा। अब जेब खाली है पर मन भरा नहीं है तो भी जादू चल जाएगा। मन खाली है तो बाज़ार की अनेकानेक चीज़ों का निमंत्रण उस तक पहुंच ही जाएगा। मन खाली है मतलब हमें नहीं पता हम क्यों गए हैं बाज़ार में, हमारा मन खाली है तो बाज़ार का जादू हम पर चल जाएगा। कहीं हुई उस वक्त जेब भरी और उस वक्त हमारे पास पैसे भी हुए, तब तो फिर वह मन किसकी मानने वाला है? तो हमारा मन बिल्कुल नहीं मानने वाला है, फिर तो हम अनचाही चीज़ें भी खरीद लाते हैं। मालूम होता है यह भी लूँ, वह भी लूँ, सभी सामान ज़रूरी और आराम को बढ़ाने वाला मालूम होता है, पर यह सब जादू का असर है। जादू की सवारी उतरी, जो वो बाज़ार का जादू जब उतरता है तो पता चलता है कि फैंसी चीज़ों की बहुतायत आराम में मदद नहीं बल्कि खलल ही डालती है। जब इतनी सारी चीज़ें खरीद ली, बाद में पता चला कि इतनी सारी चीज़ें हो गई, वो हमें खुशी के बजाय क्या देती हैं? दुख देने लगती हैं। पर यह सब जादू का असर है। जादू की सवारी उतरी कि पता चलता है कि फैंसी चीज़ों की बहुतायत आराम में मदद नहीं देती बल्कि खलल ही डालती है। थोड़ी देर को स्वाभिमान को ज़रूर सेक मिल जाती है कि हाँ मेरे पास ये है, मैंने वो खरीद लिया है, पर इससे अभिमान की गिल्टी की और खुराक ही मिलती है। हमारा अभिमान और ज़्यादा बढ़ जाता है। जकड़ रेशमी डोरी की हो तो रेशम के स्पर्श के मुलायम के कारण क्या वह जकड़ कम होगी? रेशमी डोरी पैसे की जकड़, पैसे की पावर की जकड़ जब होती है तो वो जकड़ हमें अपने पाश में बांध ही लेती है। क्या उस जादू की जकड़ से बचने का एक सीधा सा उपाय है? वह यह है कि बाज़ार जाओ तो मन खाली ना हो, कि हमें पता हो हमें बाज़ार में क्या लेना है, हमारा मन खाली ना हो। बाज़ार खाली हो, मन खाली हो, तब बाज़ार ना जाओ। और जब हमें नहीं पता, हमारा कोई लक्ष्य नहीं है, हमें अपनी आवश्यकताओं के बारे में नहीं पता, तब बाज़ार हमें नहीं जाना चाहिए। कहते हैं लू में जाना हो तो पानी पीकर जाना चाहिए, पानी भीतर हो लूपन व्यर्थ हो जाता है। कि जिस प्रकार लू के बाहर जाते हैं, लू लगने का डर होता है तो हम पानी पीकर जाते हैं, उसी प्रकार हमें भी घर से सोच कर चलना चाहिए कि हमें बाज़ार से क्या लेना है, तभी जो बाज़ार का आकर्षण है वो हमें अपनी तरफ नहीं खींच पाएगा।
तब वह घाव बिल्कुल नहीं दे सकेगा, बल्कि कुछ आनंद ही देगा। तब बाज़ार मुझसे तुमसे कृतार्थ होगा, क्योंकि तुम कुछ ना कुछ सच्चा लाभ उसे दोगे। बाज़ार का असली लाभ क्या है बेटा? बाज़ार हम जाते हैं, हमें जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो चीज़ हम खरीद कर ले आते हैं, तो यही बाज़ार की आवश्यकता है। बाज़ार का सच्चा लाभ यही है, बाज़ार का असली अर्थ यही है कि उसका आवश्यकता के समय पर काम आना। लेकिन कई बार हम अनावश्यक चीज़ें बाज़ार के आकर्षण में खोकर अनावश्यक चीज़ें खरीद लेते हैं। बाज़ार की असली कृतार्थता है आवश्यकता के समय पर काम आना। यहाँ एक अंतर चिन्ह लेना बहुत ज़रूरी है, मतलब समझ लेना, चिन्ह लेना, समझ लेना ज़रूरी है। मन खाली नहीं रहना चाहिए, मतलब हमें खाली मन से बाज़ार नहीं जाना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं कि वह मन बंद रहना चाहिए। हमें जैसे हम आँखें बंद कर लें तो भी हमारा मन तो चलता ही रहता है, कुछ ना कुछ हमारी आँखें बंद होने से ऐसा नहीं है कि हमें दिखना ही बंद हो गया कुछ। इसीलिए मन बंद भी नहीं होना चाहिए। जो बंद हो गया वह शून्य हो गया। अगर मन बंद हो गया तो शून्य मतलब कुछ भी शेष नहीं रहता। अगर हमने अपने मन को विवश कर लिया, मजबूर कर लिया, तो हमारे अंदर कुछ भी शेष नहीं रह। और शून्य होने का अधिकार बस परमात्मा का है। शून्य होने का अधिकार केवल परमात्मा का है। बाकी मनुष्य तो कभी जब तक जीवित है तब तक उसका जो मन है वो बंद हो ही नहीं सकता। जो सनातन भाव से संपूर्ण है, शेष सब अपूर्ण है। केवल संपूर्ण कौन है? परमात्मा संपूर्ण है। उसी को शून्य होने का अधिकार है, बाकी और किसी को नहीं। इससे मन बंद नहीं रहता। सब इच्छाओं का निरोध कर लोगे तो यह झूठ है। कि हम हर इच्छा को, अपनी इच्छा को मार देंगे, हम अपनी इच्छा को रोक लेंगे, तो ये सब झूठ है, क्योंकि हम बंद तो कर ही नहीं सकते। और अगर इच्छा निरोध तप है का ऐसा ही नकारात्मक अर्थ हो तो यह तप झूठ है। कि हमारी इच्छा होते हुए भी, इच्छा निरोध तप है मतलब इच्छा होते हुए भी हम किसी चीज़ पर रोक लगा लेते हैं, तो ये नकारात्मक होता है और ये झूठ है। वैसे तप की राह रेगिस्तान को जाती होगी। जो हमने पढ़ा बेटा, जाना है कि जैसे योगी जो थे योग करते थे, सब कुछ छोड़कर कठिन साधना करते थे। तो इस तरह से हर सांसारिकता का सब कुछ छोड़कर, तो ये अगर हम ये करें तो ये भी सही नहीं है। मोक्ष की राह वह नहीं है ठाठ देकर मन को बंद कर रखना जड़ता है। हमें पता है कि ये चीज़ें हमारे किस काम आती हैं और हम उसको हमें उसकी आवश्यकता भी है, और फिर भी हम उसको ना लें, तो ये एक तरह से जड़ता की स्थिति हो जाएगी। मन को बंद रखने की, लोभ का यह जीतना नहीं है, ये लोभ पर विजय नहीं है। जहाँ लोभ होता है वहाँ, यानी मन में, वहाँ नकार हो। मतलब मन है हमारा, इच्छा है हमारी, लेकिन हम नहीं ले रहे हैं, यह तो लोभ की ही जीत है और आदमी की हार है। मतलब हम अपने अंदर घुट कर रह रहे हैं, हमारी इच्छा है, हमारा मन है, फिर भी हम नहीं खरीद रहे, तो यहाँ पर भी आदमी की हार है। आँख अपनी फोड़ डाली तब लोभनीय से ये दर्शन से बचे तो क्या हुआ? अब अपनी आँख को फोड़कर अगर हम ना देखें तो ऐसा तो उचित नहीं है। ऐसे क्या लोभ मिट जाएगा? और कौन कहता है कि आँख फूटने पर रूप दिखना बंद हो जाता है? अगर हमारी आँख बंद हो तो भी हमें चीज़ें दिखाई देती रहती हैं। जिन चीज़ों के बारे में हम जानते हैं, हमें पता है ये किस काम आती हैं, और फिर भी हम उसको ना लें, तो ये तो गलत है। क्या आँख बंद करके ही हम सपने नहीं लेते हैं? जब हमारी आँखें बंद होती हैं तब भी हम सपने लेते हैं, और वे सपने क्या चैन भंग नहीं करते हैं? इससे मन को बंद कर डालने की कोशिश तो अच्छी नहीं है। यह अकार्यत है, मतलब बिना कारण है, इसका कोई कारण नहीं है, कोई मतलब नहीं है, कोई अर्थ नहीं है। यह तो हठ वाला योग है, शायद हठ ही हठ है, योग नहीं है। इससे मन कृश भले ही हो जाए, कठोर हो जाए, मतलब कृश मतलब कठोर हो जाए, और पीला और आशक्त जैसे विद्वान का ज्ञान, जैसे अशक्त हो जाए, विद्वान का ज्ञान है जैसे, तो वह मुक्त नहीं हो, ऐसे नहीं होता। इससे वह व्यापक की जगह संकीर्ण और विराट की जगह शुद्र हो जाता है। हम अपने मन को फिर खोल नहीं सकते, संकीर्ण हो जाता है, हमारे अंदर एक तरह से गुस्सा, क्रोध, ईर्ष्या भर जाती है। इसलिए उसका रोम रोम मूंद कर बंद तो मन को नहीं करना चाहिए। वह मन पूर्ण कब है? हम में पूर्णता होती तो परमात्मा से अभिन्न हम महाशून्य ही ना होते। अगर हम में पूर्णता होती, मनुष्य अगर पूर्ण होता, तो वो ईश्वर का ही एक रूप होता। अपूर्ण है, इसी से हम हैं। सच्चा ज्ञान सदा इसी अपूर्णता के बोध को हम में गहरा करता है। सच्चा कर्म सदा इस अपूर्णता की स्थिति के साथ होता है। अतः उपाय कोई
वही हो सकता है जो बलात् मतलब ज़बरदस्ती मन को रोकने को ना कहे। जो मन को भी इसलिए सुने क्योंकि वह अप्रयोजनीय रूप से हमें प्राप्त नहीं हुआ है। मतलब बिना बात हमें प्राप्त नहीं हुआ है। मन अगर हमें मिला है तो उसका कोई ना कोई कारण है। हाँ, मनमानेपन की छूट मन को ना हो। हमें अपने मन पर काबू भी रखना चाहिए। मन है तो उसका कोई ना कोई कारण भी है। लेकिन अगर हम अपने मन पर काबू नहीं रख सकते, हमें मन को ज़्यादा छूट भी नहीं देनी चाहिए क्योंकि वह अखिल का अंग है, खुद कुल नहीं है, संपूर्ण नहीं है मन, उस पर हमें काबू पाना चाहिए। पड़ोस में एक महानुभाव रहते हैं जिनको लोग भगत जी कहते हैं। अब देखिए जो है अपने मन पर अंकुश लगा देना, अपने मन पर काबू करने का एक यहाँ पर बेहतर उदाहरण उन्होंने दिया है। चूरण बेचते हैं, यह काम करते हैं करते उन्हें जाने कितने बरस हो गए हैं, लेकिन किसी एक भी दिन चूरण से उन्होंने 6 आने पैसे से ज़्यादा नहीं कमाए। चूरण उनका आसपास सरनाम है और खुद खूब लोकप्रिय हैं। कहीं व्यवसाय का गुर पकड़ लेते, मतलब वो व्यवसाय के जो तौर तरीके सीख लेते और उस पर चलते तो आज खुशहाल क्या मालामाल होते। क्या कुछ उनके पास ना होता। इधर कुछ वर्षों से मैं देख रहा हूँ उनका चूरण हाथों हाथ बिक जाता है। मतलब इतना प्रसिद्ध है, इतना जो है लोगों के अंदर लोकप्रिय है उनका चूरण, वो हाथों हाथ बिक जाता है। पर वह न उसे थोक देते हैं, न व्यापारियों को बेचते हैं, इकट्ठा करके नहीं देते, ना ही बेचते हैं। पेशगी ऑर्डर भी कोई नहीं लेते। बंधे वक्त पर अपनी चूरण की पेटी लेकर घर से बाहर हुए नहीं कि देखते देखते 6 आने की कमाई उनकी हो जाती है। लोग उनका चूरण लेने को इच्छुक तो रहते हैं, चूरण से भी अधिक शायद वह भगत जी के प्रति अपनी सद्भावना का श्रेय देने को उत्सुक रहते हैं। उनकी सद्भावना को देखकर उनका चूरण खरीदने का सबको मन करता है। पर 6 आने पूरे हुए नहीं कि भगत जी बाकी चूरण बालकों को मुफ्त बांट देते हैं। अगर उन्होंने व्यवसाय के गुर सीखे होते, इस चूरण को बेचने के अलग अलग तरीके अगर उन्होंने खोजे होते तो वो आज माला माल होते। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि उन्हें 25वां पैसा भी कोई दे सके। कभी चूरण में लापरवाही नहीं हुई है और कभी रोग होता भी मैंने उन्हें नहीं देखा। वो कभी बीमार पड़ते हुए भी लेखक ने उनको नहीं देखा। और तो नहीं, लेकिन इतना मुझे निश्चय मालूम होता है कि इन चूरण वाले भगत जी पर बाजार का जादू नहीं चल सकता। कहीं आप भूल न कर बैठिएगा, इन पंक्तियों को लिखने वाला मैं चूरण नहीं बेचता हूँ। जी नहीं, ऐसी हल्की बात भी न सोचिएगा। यह समझिए कि लेख के किसी की भी मान्य पाठक से उस चूरण वाले को श्रेष्ठ बताने की मैं हिम्मत कर सकता हूँ। क्या जाने उस भोले आदमी को अक्षर ज्ञान तक भी है या नहीं, या और बड़ी बातें तो उसे मालूम क्या होंगी, और हम आप न जाने कितनी बड़ी बड़ी बातें जानते हैं। इससे यह तो हो सकता है कि वह चूरण वाला भगत हम लोगों के सामने एकदम नाचीज आदमी हो, मतलब छोटा व्यक्ति हो, बिल्कुल कोई विशेष आदमी ना हो। लेकिन आप पाठकों की विद्वान श्रेणी का सदस्य होकर भी मैं यह स्वीकार नहीं करना चाहता हूँ कि उस अपदार्थ प्राणी को वह प्राप्त है जो हम में से बहुत कम को शायद प्राप्त है। मतलब इतना अनपढ़ होते हुए भी, हो सकता है वो अनपढ़ हो, उसने पढ़ाई भी ना की हो, बहुत साधारण व्यक्ति हो, लेकिन फिर भी उसके पास जो है वो शायद ही किसी के पास हो। उस पर बाजार का जादू वार नहीं कर पाता। माल बिछा रहता है और उसका मन अडिग रहता है। पैसा उसके आगे होकर भीख तक मांगता है कि मुझे ले लो, लेकिन उसके मन में पैसे पर दया नहीं समाती। मतलब फिर भी वो पैसे कमाने की नहीं सोचता। वह निर्मम व्यक्ति पैसे को अपने आहत गर्व से बिलखता ही छोड़ देता है। मतलब पैसे की अहमियत उसके लिए कुछ भी नहीं है। ऐसे आदमी के आगे क्या पैसे की व्यंग शक्ति कुछ भी चलती होगी? जिसका उसके मन पर नियंत्रण है, उसके सामने पैसे की व्यंग शक्ति नहीं चलती। क्या वह शक्ति कुंठित रहकर सलज्ज न हो जाती होगी? जो पैसे की शक्ति है वही उसके सामने एक तरह से लज्जित होती हुई दिखाई देती है। पैसे की व्यंग शक्ति की सुनिए, वह दारुण है। मैं पैदल चल रहा हूँ, मतलब करुणा जगाने वाली है। मैं पैदल चल रहा हूँ, पास ही धूल उड़ाती निकल गई मोटर। वह क्या निकली, मेरे कलेजे को कौंधती। एक कठिन व्यंग की लीक ही आर पार हो गई, जैसे किसी ने आंखों में उंगली देकर दिखा दिया हो कि देखो, उसका नाम है मोटर और तुम उससे वंचित हो। मतलब एक तरह से व्यंग शक्ति है पैसे की कि तुम्हारे पास वो नहीं है, यह दूसरे के पास है।
यह मुझे अपनी विडंबना मालूम होती है कि बस पूछिए नहीं। मैं सोचने को हो जाता हूँ कि हाय, ये ही माँ बाप रह गए थे जिनके यहाँ मैं जन्म लेने को था। मतलब इतनी पैसे की व्यंग शक्ति हमें इतना कठोर बना देती है कि हम अपने पैदा करने वालों को, जन्म ले देने वालों को भी हम एक तरह से उनके भी प्रति आभार जो हमारा है उसको भी हम त्याग देते हैं। क्यों न मैं मोटर वालों के यहाँ हुआ। उस व्यंग में इतनी शक्ति है कि जरा से मुझे अपने सगों के प्रति भी कृतघ्न कर देती है। कृतघ्न मतलब जो किए हुए उपकार को न माने, कृतज्ञ जो किए हुए उपकार को माने, कृतघ्न जो किसी के उपकार को न माने। लेकिन क्या मतलब अपने सगे, अपने माता पिता के प्रति भी आभार को वो ख़त्म कर देती है। लेकिन क्या लोक वैभव की है व्यंग शक्ति उस चूरण वाले अकिंचित कर मतलब साधारण मनुष्य के आगे चूर चूर होकर नहीं रह जाती। चूर चूर को हो क्यों कहो पानी पानी होकर। तो क्या वह क्या बल है जो इस तीखे व्यंग के आगे ही अजय ही नहीं रहता, बल्कि मानो उस व्यंग की क्रूरता को ही पिघला देता है। उस पैसे की व्यंग शक्ति जो है वो उस पर नहीं चल पाती। उस बल को नाम जो दो, पर वह निश्चय उस तल की वस्तु नहीं है जहाँ पर संसारी वैभव फलता फूलता है। मतलब संसार का वैभव जहाँ पर पैर पसारे रहता है, उस पर उनका भगत जी पर उसका कोई असर नहीं पड़ता। वह कुछ अपर जाति का तत्व है। लोग स्पिरिचुअल कहते हैं, मतलब स्पिरिचुअल धार्मिक है, धार्मिक आत्मिक धार्मिक नैतिक कहते हैं। मुझे योग्यता नहीं कि मैं उन शब्दों के अंतर देखूं और प्रतिपादन करूं, मतलब उनका अर्थ बताऊं, उनके मूल में जाऊं, उनकी गहराई में जाऊं। मुझे संसार से सरोकार नहीं, मैं विद्वान नहीं कि शब्दों पर अटकूं, लेकिन इतना तो है जहाँ तृष्णा है, जहाँ इच्छा है, जहाँ कामना है, मतलब बटोर रखने की स्पृहा है, स्पर्धा बटोरने की स्पर्धा भी है, वहाँ उस बल का बीज नहीं है। भगत जी में उस बल का कोई बीज नहीं है, बल्कि यदि उस बल को सच्चा बल मानकर बात की जाए तो कहना होगा संचय की तृष्णा और जो वैभव की चाह है में व्यक्ति की निर्बलता ही प्रमाणित होती है। कमज़ोरी ही हमारी जो इकट्ठा करने की जो इच्छा है हमारी, उसमें हमारी निर्बलता ही दिखाई देती है, हमारी कमज़ोरी ही दिखाई देती है। निर्बल ही धन की ओर झुकता है, वह अबलता है, मतलब अबल है, मतलब अबलता है, दुर्बलता की पहचान है। वह मनुष्य पर धन की और जड़ चेतन पर जड़ की विजय है। चेतन मनुष्य और जिसमें चेतना है, जड़ जिसमें चेतना नहीं है, मतलब धन। धन की हम पर, हमारे चेतन पर जो है विजय है, मनुष्य पर धन की विजय है। एक बार चूरण वाले भगत जी बाजार चौक में दिख गए। मुझे देखते ही उन्होंने जय जय राम किया। मुझे भी जय राम कहा, मैंने भी जय राम कहा। उनकी आंखें बंद नहीं थी और न ही उस समय वह बाजार को किसी भांति कोस रहे मालूम होते थे। वो बाजार में खड़े थे, लेकिन ऐसा नहीं था कि उनकी आंखें बंद थी। वो सारा जब बाजार जो आकर्षण था वो उनको भी अपनी ओर खींच सकता था। राह में बहुत लोग, बहुत बालक मिले जो भगत जी द्वारा पहचाने जाने के इच्छुक थे। भगत जी ने सबको ही हंसकर पहचाना, सबका अभिवादन लिया, सबको अभिवादन किया। इससे तनिक भी यह नहीं कहा जा सकेगा कि चौक बाजार में होकर उनकी आंखें किसी से भी कम खुली थी, कि ऐसा नहीं था कि उन्होंने अपनी आंखें बंद कर रखी थी। लेकिन भौचक्के हो रहने की लाचारी उन्हें नहीं थी, मतलब एकदम से आश्चर्यचकित होकर बाजार को देखने की लाचारी या लालच उनकी आंखों में नहीं था। व्यवहार में पशोपेश उन्हें नहीं था, मतलब पशोपेश मतलब दुविधा की स्थिति नहीं थी कि क्या लूँ क्या ना लूँ। और खोए से खड़े नहीं रह जाते थे, वो खोए हुए नहीं खड़े थे कि मैं के बाज़ार से क्या लूँ। भांति भांति के बढ़िया माल से चौक भरा हुआ है। उस सब के प्रति अप्रतीस भगत के मन में नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि वो उन्हें अच्छा नहीं लग रहा हो, जैसे उस समूचे माल के प्रति भी उनके मन में आशीर्वाद हो सकता है कि हाँ, ज़रूरत की चीज़ है, जिसकी ज़रूरत होगी वो उसे ले लेगा। विद्रोह नहीं, प्रसन्नता ही भीतर है। उनके मन में उस सामान के प्रति विद्रोह नहीं है कि मैं उसे नहीं ले सकता, लेकिन प्रसन्नता है कि हाँ, सारी चीज़ें हैं जिनके काम आनी चाहिए वो ले, क्योंकि कोई रिक्त भीतर नहीं है, उनके भीतर कोई खालीपन नहीं है। देखता हूँ कि खुली आँख, तुष्ट और मग्न वह बाजार चौक में से चलते चले जाते हैं। आंखें खुली हैं उनका मन भरा हुआ है, तुष्ट और मग्न
जो है उनका मन भरा है। राह में बड़े-बड़े फैंसी स्टोर पड़ते हैं पर पड़े रह जाते हैं, कहीं भगत नहीं रुकते। रुकते हैं तो एक छोटी-सी पंसारी की दुकान पर रुकते हैं, वहाँ 2-4 अपने काम की चीज़ ली और चले आते हैं। बाज़ार से हठपूर्वक विमुखता उनमें नहीं है, ज़बरदस्ती नहीं उन्होंने हठपूर्वक नहीं रोका हुआ अपने आप को, लेकिन अगर उन्हें जीरा और काला नमक चाहिए तो सारे चौक बाज़ार की सत्ता उनके लिए तभी तक उपयोगी है जब तक वहाँ जीरा मिलता है। मतलब एक जगह नहीं मिला तो वो सारे बाज़ार में ढूँढ लेंगे जीरा लेने के लिए। ज़रूरत भर जीरा वहाँ से ले लिया, फिर सारा चौक उनके लिए आसानी से नहीं के बराबर हो जाता है। उनको जीरा लेना था तो जीरा ले लिया, अब उनके लिए सारा बाज़ार नहीं के बराबर है। वह जानते हैं कि उन्हें जो चाहिए वह है जीरा नमक। बस इस निश्चित प्रीति के बल पर शेष सब चांदनी चौक का आमंत्रण उस पर व्यर्थ होकर बिखरा रहता है। बाकी सारा नियंत्रण उनके लिए व्यर्थ हो जाता है। चौक की चांदनी दाएं बाएं भूखी की भूखी फैली रह जाती है, क्योंकि भगत जी को जीरा चाहिए वह तो कोने वाले पंसारी की दुकान में मिल जाएगा और वहाँ से सहज भाव से ले लिया है। इसके आगे आसपास अगर चांदनी बिछी रहती है तो बड़ी खुशी से बिछी रहे। भगत जी से बेचारी का कल्याण ही चाहते हैं। वो कहते हैं कल्याण हो, बाज़ार में वो किसी तरह की गुस्सा नहीं है कि वो नहीं ले सकते हैं, किसी भी तरह का लालच लोभ उनके अंदर नहीं है। वो उस बाज़ार का भी कल्याण ही चाहते हैं। यहाँ मुझे ज्ञात होता है कि बाज़ार को सार्थकता भी वही मनुष्य दे सकता है जो जानता है कि वह क्या चाहता है, और जो नहीं जानते कि क्या चाहते हैं, अपनी परचेजिंग पावर के गर्व में अपने पैसे से केवल एक विनाशक शक्ति, शैतानी शक्ति, व्यंग की शक्ति ही बाज़ार को देते हैं। वे बाज़ार से लाभ उठा सकते हैं, न उस बाज़ार को सच्चा लाभ दे सकते हैं। अनावश्यक वस्तुएं खरीद ली, हो सकता है वो किसी और के काम आ सकती हो, लेकिन अनावश्यक हमारे काम की नहीं, फिर भी हम खरीद लेते हैं, तो वो बाज़ार से सच्चा लाभ नहीं उठाते। वे लोग बाज़ार का बाज़ारूपन बढ़ाते हैं। बाज़ारूपन मतलब जिससे एक तरह से ज़रूरत से ज़्यादा वस्तुएं खरीद ली, आकर्षण में फंस जाना, वो बाज़ारूपन है। हम केवल जो है क्रेता और विक्रेता बनकर रह जाते हैं, कोई सद्भाव की भावना नहीं है, छल है, कपट है, वो है बाज़ारूपन। जिसका मतलब है कपट बढ़ाते हैं। कपट की बढ़ती का अर्थ परस्पर में स्वभाव की कटी, मतलब एक व्यक्ति का नुकसान। हमने देखा कि कुछ लोग अपने फ़ायदे के लिए गलत चीज़ें दे देते हैं, ख़राब चीज़ें भी डाल देते हैं, कि बाद में जब घर जाकर देखते हैं तो उनको दुःख होता है। तो इस तरह से उनका लाभ हो जाता है और जिसने व्यक्ति ने कोई गलत सामान खरीदा उसकी हानि होती है। इस सद्भाव के ह्रास पर आदमी आपस में भाई-भाई और सुहृद और पड़ोसी फिर रह ही नहीं जाते। मतलब आपस में सद्भाव की भावना इस तरह से समाप्त हो जाती है। केवल बाज़ार में बाज़ारूपन, छल, कपट ही केवल शेष रह जाता है और आपस में कोरे ग्राहक और बेचक की तरह व्यवहार करते हैं, मानो दोनों एक दूसरे को ठगने की घात में हों। मतलब घात लगा कर बैठे हैं कि कैसे अपने लाभ के लिए दूसरे को नुकसान पहुंचा जाए। एक की हानि में दूसरे को अपना लाभ दिखता है और यह बाज़ार का बल्कि इतिहास का सत्य माना जाता है। ऐसे बाज़ार को बीच में लेकर लोगों में आवश्यकताओं का आदान प्रदान नहीं होता, बल्कि शोषण होने लगता है। हम देखते हैं कई बार बेटा कोई चीज़ कम मात्रा में है तो लोग उसको काला बाज़ारी करने लगते हैं, तो ये भी एक तरह से शोषण है। ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें, बहुत ज़रूरी चीज़ है और वो कम मात्रा में उपलब्ध है तो लोग उसके महंगे दामों पर बेचना शुरू कर देते हैं, तो ये एक तरह से शोषण है। तब कपट सफल होता है, निष्कपट शिकार होता है। ऐसे बाज़ार मानवता के लिए विडंबना है और जो ऐसे बाज़ार का पोषण करता है, मतलब जो ऐसी चीज़ों को बढ़ावा देता है, जो उसका शास्त्र बना हुआ है, वह अर्थशास्त्र सरासर औंधा है, गलत है, मायावी शास्त्र है। वह अर्थशास्त्र अनीति शास्त्र है, मतलब वो नीति शास्त्र नहीं है, अर्थशास्त्र नहीं है, वो अनीति शास्त्र है जो केवल छल कपट को बढ़ावा देता है, सद्भाव की भावना जिससे समाप्त हो जाती है। तो यहाँ पर हमने कुछ चीज़ें पढ़ी। सबसे पहले मन का खाली होना। मन अगर हमें सोच कर नहीं चल रहे हैं कि हमें नहीं पता हमारी आवश्यकता क्या है, हमें क्या लेना है, तो हम ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें खरीद लाते हैं। दूसरा है मन बंद होना, मन का बंद होना। अब अगर हम अपने इच्छाओं को मार लें तो ये भी स्थिति अच्छी नहीं है, तो भी हमारे अंदर ईर्ष्या द्वेष की भावना जो है वो बढ़ जाएगी।
मन भरा होना। अब मन भरा होना मतलब एक स्थिति है मन भरा होने वाली स्थिति। हमें पता है हमें क्या लेना है, हमें अपने उद्देश्य के बारे में पता है, हमें हमारा लक्ष्य पता है कि हम बाज़ार जाएँगे तो हमें ये सामान खरीदना है। तो हम जो सच्चा जो बाज़ार की आवश्यकता, बाज़ार को मतलब जो बाज़ार का असली उपयोग है उसको हम कर पाएँगे, उसका बाज़ार के सही अर्थ को हम समझ पाएँगे, उसको सार्थकता भी दे पाएँगे। बाज़ार का अर्थ ही है ज़रूरत के समय पर काम आना, और तभी हम जब हमें पता है कि हमारी ज़रूरत क्या है और उसी के अनुसार हम सामान खरीदते हैं, तो वही जो है वो उसकी सार्थकता है। आशा है आपको पाठ समझ आया होगा। धन्यवाद।